हेलो एवरीवन, क्लास 9 इकोनॉमिक्स द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का ये तीसरा वीडियो सेशन है। इसके पहले के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन चारों के बारे में हमने पढ़ा था और ये समझा था कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करेंगे फार्मिंग इन पालमपुर। चलिए शुरू करते हैं। तो पालमपुर में खेती, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके हर एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है लैंड इज़ फिक्स्ड। इसका मतलब ये है कि पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, यानी कि पालमपुर में जो मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्ट्रेंट ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, कि अब यहाँ पर खेती करने में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है नियम, कायदे, कानून, यानी बहुत सारे इसमें रुकावटें हैं, कठिनाइयाँ हैं, नियम, कायदे, कानून लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खेती वहाँ की मुख्य आजीविका है तो हम जहाँ मन तहाँ जितने मन उतने ज़मीन पर खेती करनी शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। बल्कि खेती करने के लिए वहाँ पर जो ज़मीन है वो फिक्स्ड है, जो लैंड है फिक्स्ड है, स्थिर है वो। याद रखिए कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है, यानी जितनी भूमि खेती के लिए 1960 में थी उतनी ही भूमि अभी भी है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने के मानक इकाई हेक्टेयर हैं, जैसा कि नॉर्मली गांव में जो ज़मीन जो नापी जाती है वो हेक्टेयर में नापी जाती है, लेकिन अब कहीं कहीं जाएंगे तो हमें बीघा में मिल जाएगा, कट्ठा में मिल जाएगा, गुंठा में मिल जाएगा। तो 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी कि अब जो ज़मीन जो जैसे जो 1 हेक्टेयर होता है वो आपको एक तरह से 100 स्क्वायर मीटर के दायरे को 1 हेक्टेयर ज़मीन मानी जाती है। तो ज़मीन को नापने के ये अलग अलग पैमाने होते हैं। तो पालमपुर में जो ज़मीन है वह फिक्स्ड है, जो लैंड है वो फिक्स्ड है, स्थिर है, यानी उतनी ही ज़मीन जो पहले 1960 में जितनी ज़मीन एलोकेटेड थी कृषि करने के लिए उतनी ही ज़मीन अभी भी है। उस भूमि को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया है। तो ये पहली मुश्किल है। दूसरी, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब मान लीजिए कि अब अगर ज़मीन अगर फिक्स ही है कि आपको इतनी ही ज़मीन में खेती करनी है, तो फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने का एक तरीका क्या हो सकता है कि जिस भूमि पर हम साल में एक फसल उगा रहे हैं उस पर हम एक से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करें, तभी मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब भूमि नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम अपने पैदावार को बढ़ा दें। तो इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, कि क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट ये है कि ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल, कि इसके अंतर्गत ये किया गया कि जितनी भी भूमि पालमपुर में कृषि योग्य है उस सारे भूमि पर खेती हो रही है, किसी भी भूमि को खाली नहीं छोड़ा गया है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, यानी रेनी सीजन में बरसात के मौसम में खरीफ फसल उगाई जाती है, ज्वार और बाजरा। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और ये जो पौधे होते हैं वो मवेशियों के खाने पीने के काम में आते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और अक्टूबर और दिसंबर के महीने में आलू भी उगाया जाता है। इन द विंटर सीजन राबी क्रॉप्स यानी फील्ड आर सोन विद वीट, और जाड़े के मौसम में जो राबी फसल होती है तो धान उसी ज़मीन में उगा दिया जाता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, और उसी भूमि के कुछ टुकड़े में खेती न करके वहाँ पर
ईख उगाई जाती है, शुगर केन उगाई जाती है, जिसकी कटाई साल में एक बार होती है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और जैसा कि हमें पता है कि जो गन्ना होता है उससे हमें गुड़ बनाया जाता है, तो उसी गुड़ को शाहपुर में, जो कि पालमपुर से कुछ ही दूरी पर वेल कनेक्टेड सिटी है शाहपुर, वहाँ जाकर गुड़ को बेचा जाता है। तो हमने ये देखा कि क्या उसी भूमि पर अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। तो यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में यानी खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम यानी रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। जितनी पैदावार हुई, अब जाहिर सी बात है भाई, जितना पैदा होता है, जितना अनाज का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, क्या सभी किसान खा जाएगा? जाहिर सी बात है कि उतनी नहीं खा पाएगा। तो अपने खाने भर गेहूं को रखकर बाकी फसल को वो मंडी में जाकर बेच देता है, ताकि कुछ पैसों की कमाई हो सके। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिए कि एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा पैदावार करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ के इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो पालमपुर में यही वजह है कि वहाँ पर एक ही साल में एक से ज़्यादा फसल एक ही ज़मीन पर उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं, वहाँ पर हम ये काम नहीं कर सकते। तो पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र में एक वर्ष में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। हालांकि भारत में अभी भी सभी गांव में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पालमपुर में ही इतनी सुविकसित सिंचाई की व्यवस्था है। और चूंकि वहां पर बिजली भी बहुत पहले आ गई थी, इसलिए लोगों ने अपने इरिगेशन फैसिलिटी को, इरिगेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ही एडवांस कर लिया, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाई जाने लगी। तो जब एक ही वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा होने लगती है, तो उसे बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं, यानी कि आलू उगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स के बारे में देखा कि पालमपुर में जो फार्मिंग है वो थोड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो फिक्स्ड है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला गया कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर एक ही साल में एक से ज़्यादा फसलों को पैदा किया जाए, उगाया जाए, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है सिंचाई की व्यवस्था, जो कि पालमपुर में काफ़ी सुविकसित है, क्योंकि वहाँ पर बिजली बहुत ही जल्द आ गई थी। अब इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम फार्मिंग से रिलेटेड और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि किस तरीके से पालमपुर में ज़मीन को बांटा गया है, वहाँ पर श्रमों को कौन प्रोवाइड कर रहा है, पूंजी की हमें जो ज़रूरत होती है वो पैसा कहाँ से आता है। इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो सेशन में। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।